नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो ऐर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये शवेशाहुनम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। शासन नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की। 10 लक्षण महापर्व की। उत्तम संयम धर्म की। परम पूज्य गुरुदेव विराग सगल जी महामुनिराज की। समय अपनी गति से चल रहा है और अपन सब भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे हैं। उनकी दिव्य देशना का रसपान कर रहे हैं। परम सौभाग्य है कि प्रभूषण पर्वराज पर आप सबको जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना सुनने को मिल रही है। वे लोग पुण्यशाली हुआ करते हैं, भाग्यशाली हुआ करते हैं जो गुरु चरणों में बैठ करके जिनेंद्र भगवान की देशना सुनते हैं। आज अपन सब उत्तम संयम धर्म में प्रवेश कर रहे हैं और जब हमारे सत्य की प्रूपणा होना प्रारंभ हो जाती है तो निश्चित ही मनुष्य के अंदर संयम लेने के भाव भी आना प्रारंभ हो जाते हैं। संयम ही मुक्ति का द्वार है। संयम ही समय सार है। संयम ही जीवन की साधना है। संयम का मतलब है अपने आप को जीतना। संयम का मतलब अपने आप को जीतना। जो अपने आप को जीत लेता है वो संयम ग्रहण कर लेता है। जिन जिन ने अपने आप को जीता है उन सब ने संयम को ग्रहण किया। कहा जाता है मंदिर की शोभा शिखर से होती है। मंदिर की शोभा शिखर से होती है। यदि शिखर ना हो, यदि शिखर ना हो तो मंदिर की शोभा शोभायमान नहीं होती। वो मंदिर नहीं कहलाता, वो चैत्यालय कहलाता है। मंदिर की शोभा शिखर से होती है, उसी प्रकार इस जीवन की शोभा संयम से होती है। हमारे मनुष्य जीवन में यदि संयम नहीं है तो कोई मतलब नहीं जीवन का। पशु और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। पशु के तुल्य हमारा जीवन हो जाता है। पशु के समान हमारा जीवन होता है। जैसे कहा है स्त्रियों में शील की महत्ता होती है। स्त्रियों में शील धर्म की महत्ता होती है। तलवार में धार की महत्ता होती है। तलवार में धार की महत्ता होती है। ऐसे ही मनुष्यों में संयम की शोभा होती है। मनुष्यों में संयम नहीं है तो मनुष्य की शोभा नहीं होती। कहा जाता है गाड़ी में यदि ब्रेक ना हो और गाड़ी चला रहे हो तो कहाँ ले जाएगी गाड़ी?
सहाय करके घटिया से उतार दो बिना रख। गाड़ी में ब्रेक होना जरूरी है। जिस प्रकार गाड़ी में ब्रेक होना अनिवार्य है, ऐसे जीवन में इंद्रियों पर लगाम लगाना जरूरी है। संयम, संयम रूपी विवेक होना जरूरी है। यदि जीवन में संयम रूपी ब्रेक नहीं है तो जैसे गाड़ी में ब्रेक ना होने के कारण गाड़ी कहीं भी जाकर के धराशायी हो जाएगी, हमारे मनुष्य जीवन की गाड़ी भी नरक त्रियंच गति की ओर जाकर के धराशायी हो जाएगी। ब्रेक होना जरूरी है। घोड़े में लगाम होती है तो वो नियंत्रण में चलता है। गाड़ी में ब्रेक होती है, ब्रेक होता है तो गाड़ी नियंत्रण में रहती है। और इंसान के अंदर यदि इंद्रिय रूपी ब्रेक है तो इंसान नियंत्रण में चलेगा, अन्यथा वो भी। हमारे जीवन में संयम इंद्रियों का भी होना चाहिए। प्राणी संयम और वाणी संयम, इंद्रियों का संयम भी हमारे जीवन में होना चाहिए। भाई मुकेश भाई, इस माइक को बंद करना है। कहां से होगा? जल्दी बोलते जाओ, कहां से होगा माइक बंद? यहां बटन लगा। और इस पूरे मंदिर की लाइट बंद करना है। कहां से? मेन स्विच। मेन स्विच को गिरा दो, पूरे मंदिर की लाइट कंट्रोल में हो जाएगी। जैसे पूरे मंदिर की लाइट एक मेन स्विच पर होती है, मेन स्विच को गिरा दिया तो पूरी मंदिर की लाइट कंट्रोल में हो गई। ऐसे हमारे जीवन के मेन स्विच है इंद्रियां। इंद्रिय रूपी मेन स्विच आपने गिरा लिया तो सारा नियंत्रण आपके जीवन में हो गया। और इंद्रिय रूपी मेन स्विच, मन रूपी मेन स्विच को नहीं गिरा पाए तो फिर क्या? लाइट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मन रूपी मेन स्विच को गिरा दीजिए। मन रूपी मेन स्विच गिर गया तो आपकी सारी इंद्रियां कंट्रोल में हो गई। इंद्रियां संत और साधु, संत और श्रावक में अंतर तो यही होता है। संत में और श्रावकों में अंतर इतना ही होता है। लोग, कोई अन्य लोग आपसे पूछने लगे डॉक्टर साहब कि भैया तुम्हारे महाराज में और तुम लोगों में अंतर क्या है, तो तुम भी जाकर के नहीं बोलना हमारे महाराज तो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। क्या करते हैं? वो क्या जानेगा कि 28 मूल गुण क्या होगा? उसको कहो रत्नात्रय का पालन करते हैं, तो उसको क्या पता कि रत्नात्रय क्या होता है? जो जैसा मरीज होता है दवाई उसी प्रकार की। 5 साल के बच्चे को 5 साल के हिसाब की दवाई दी जाएगी, 80 साल के बब्बा को 80 साल के हिसाब से। 5 साल वाली दवाई 80 साल को नहीं, 80 साल वाली दवाई 5 साल को। दवाई भी मरीज को देख करके दी जाती है। तो जवाब भी देना है तो श्रावक को देख करके देखिए कौन सा श्रावक कैसे प्रश्न कर रहा था, उसका जवाब क्या देना है। अब उसको ABCD पता नहीं है और उसने आपसे पूछा कि आपके मुनिराजों में श्रावकों में अंतर क्या है। अब आपने उसके लिए रामायण पढ़ा दी कि आपने उसको बता दिया कि हमारे महाराज तो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, हमारे महाराज तो रत्नात्रय का पालन करते हैं। अब वो क्या जानेगा रत्नात्रय क्या होता है, वो क्या जानेगा कि 28 मूल गुण क्या होते हैं। उसको तो उसी भाषा में जवाब दे दो कि हमारे महाराज मन को अपने अनुकूल चलाते हैं और हम लोग मन के अनुकूल चलते हैं, इसलिए श्रावक है। समझ में आई? आई? भगवान ने भेजा, भेजा में भेजा, बोलो ना हाँ या ना। समझ गए क्या बोला? महाराज क्या करते हैं? इनको मन को अपने अनुकूल चलाते हैं। और आप लोग क्या करते हो? बस अंतर इतना है। मुनि राजों ने अपने मन को अपने अनुकूल चलाना प्रारंभ कर दिया है।
यदि मन के अनुकूल हम लोग नहीं चलेंगे, मन के अनुकूल नहीं, मन को अपने अनुकूल चलाना प्रारंभ किया, मन के अनुकूल चलेंगे तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मन तो कह रहा कि कंठ सूख रहा, कहाँ गए दादा मूछों वाले? 16 कह रहे थे एक दिन के हमारे उपास में हुआ तो गला चिपक गया। देखो गली चिपको, अभी आप नहीं चिपके। भैया साधुओं की सोचिए, विचार करें। जो 10-10 दिन के उपवास आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज, जो 10 लक्षण में 10 दिन निर्जल उपवास करते थे, अष्टांगों के 8, 16 कारण के 16 उपवास, और कंटिन्यू विहार के समय विहार करना, सामायिक के समय सामायिक करना, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण करना, और श्रावकों को धर्माउपदेश भी देना, फिर भी कहीं प्रमाद, कहीं आलस नहीं, फिर भी अपनी चर्या को निर्विचार रूपक से पालन कर रहे हैं। क्यों? और यहां तो एक उपास में चेहरे पे 12 बजने लगते हैं। सुबह देखते कि सुबह कब हो जाए, भगवान के दर्शन कब हो जाए। अब देखना 14 के दूसरे दिन, 14 के दूसरे दिन देखना सुबह 5 बजे से मंदिरों में दर्शनों की लाइन लगी रहेगी। क्यों? बोलते महाराज कल को उपास तो इसलिए जल्दी दर्शन करके पानी। भैया मन को अभी आपने जीता नहीं है, मन को कंट्रोल में नहीं किया, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, इसलिए आपको बेचैनी होती है। और साधु ने क्या किया? मन को, अभी मन को नहीं जीता, मन को अपने अनुकूल चला रहे हैं। जो दिन मन को जीत लेते तो फिर काहे को इधर बैठे होते, हम भी उधर ही बैठे होते वेदी में जाकर के। मन को जीत लेना फिर संसार में नहीं रह जाएगा, लेकिन मन को कंट्रोल कर लिया है, मेन स्विच को गिराया है। अभी क्या किया है? पूरी लाइट बंद नहीं हुई, अभी लाइट तो है, लेकिन क्या किया है? अभी जोर से बोलो, मेन स्विच गिरा लिया है। अभी सिर्फ मेन स्विच किया है, ऐसे ही हमारी इन मन को अभी कंट्रोल में किया है, पूर्णता जीता नहीं है। और मन को कंट्रोल करने में इतनी साधना हो गई कि वो 10 दिन के उपवास करने में भी उसको पता ही नहीं चलता है। बताओ, आपका एक बाल खींच लिया जाए तो आपको चिल्लाने लगते हो, लड़ाई करने लगते हो, मुनिराज पूरे केस लंच कर जाते। मन के हारे हार है, जोर से बोलो। लोग कहते हम पे उपवास नहीं होते, हमसे एकासन नहीं होते। अरे मन को पहले ही तुम गिराते हो। मन को नियंत्रण करिए तो इंद्रियां नियंत्रण पर चलेंगी, और मन नियंत्रण में नहीं है तो इंद्रियां भी नियंत्रण में। इसी जो मन को जीत लेता है वो पूरे विश्व को जीत लेता है। जो मन को जीत लेता है सारे विश्व को जीत लेता है। और आपने देखा है कि मुनिराज मन को जीतने के प्रारंभ में क्रिया कर देते हैं तो सारे संसार में वो विचरण करते थे नग्न, लेकिन फिर भी उनको विकार उत्पन्न क्यों? क्योंकि मन को कंट्रोल किए हैं। संत मन को ही बस में कर लेते। आपको भी यही कार्य करना है। आज व्यक्ति का मन अपने बस में ही नहीं है। मन ने कहा मुझे प्यास लगी है, तुरंत उठ करके जाओगे पूजा में से और एक गिलास पानी पी करके आ जाओगे। मन ने कहा कि मेरा मन नहीं लग रहा यहां पर, कुछ चलो बाहर घूमने चलेंगे, तुरंत उठे। और कल एक बच्ची जा रही थी, मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, क्यों जा रहे हो? बोलने लगा
बोलने लगी हमें पूजा में मन नहीं लग रहा है, पूजा में मजा नहीं आ रहा, पूजा में मजा नहीं आ रहा। मजा कब आएगा? जब मन को नियंत्रण में करेंगे। हम लोगों से पूछो, हम लोगों से पूछिए, जिंदगी भर के लिए घूमना बंद कर दिया, टेलीविजन देखना बंद कर दिया, विषय भोग बंद हो गए। आप लोगों को एक दिन यदि कमरे में भोजन करा करके और बैठा दो दिन भर, क्या निकलना नहीं कमरे में से, और कोई हाथ में मोबाइल ना देना, ना टेलीविजन देना, पागल हो जाते हो। कहते महाराज आज तो पूरा दिन पता नहीं कैसे निकलो, मन ही नहीं लगो है? और मुनिराज एक दिन नहीं, लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी अपने कमरे में बैठना, अपने ध्यान करना, अपने कार्य में मस्त रहना। उनके पास ना मोबाइल है, ना उनके पास कोई मनोरंजन का कोई साधन है, ना उनके लिए कहीं भी मन करे तो बाजार में घूमने का मन भी नहीं है जा सकते, फिर भी अपने आप को कंट्रोल किए हुए हैं। और आपका तो थोड़ा सा मन उदास होता है तो कहाँ चले जाते हो? चलो यार आज तो घूमने चलते हैं। भैया यही तो है, आज का दिन ही समझा रहा है, यही कह रहा है कि संयम रखिए, इंद्रिय संयम, वाणी संयम, इंद्रियों पर संयम रखिए, नरकों का चिंतन करो। तीन लोक को नाज जुखाए, नरकों में जब हम पड़े थे, नरकों में इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी कि तीनों लोगों को यदि अनाज हमारे लिए मिल जाए तो भी मेरी भूख शांत नहीं हो सकती। और एक दाना खाने नहीं मिलता है, और यहां तो एक टाइम नहीं मिला, सो क्या होगा? है एक टाइम बोल रहे, एक टाइम। चिंतन करो, ऐसे ऐसे भी लोग हैं, अभागे पापी लोग, जो प्रभूषण पर्व में भी गुटखा नहीं छोड़ पा रहे हैं। कितने अभागी हैं, कितने पापी लोग हैं कि प्रभूषण पर्व में तो अन्य लोग भी संयम को धारण कर लेते हैं, अपने आप पर संयमित हो जाते हैं, लेकिन तुम जैन होकर के इतना सा संयम नहीं रख पा रहे कि कम से कम प्रभूषण पर्व चल रहे हैं, प्रभूषण पर्व में तो कम से कम नशा ना करें। लेकिन क्या करें, इंद्रियों की लोलुप्ति हो गए। खूब खाओ बेटा, खूब खाओ, जब नरकों में पड़ेंगे ना तो वहां खून पीप की नदी में पटक दिया जाएगा। खाओ बेटा, गुटखा खाना था, वहां लोहे को पिघला करके मुंह में भर दिया जाएगा, खा गुटखा, बहुत शौक था ना खाने का, फिर पीड़ा होगी। इतना तो संयम रखना चाहिए, कम से कम 10 दिन तो संयम रखो। 10 दिन तो अपनी इंद्रियों पर संयम रख लीजिए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लीजिए, इंद्रियों को बस में कर लीजिए कि 10 दिन तो हमें कम से कम, 10 दिन, ज्यादा दिन नहीं, 10 दिन इसलिए करा रहे हैं कि 10 दिन का अभ्यास होगा तो आगे फिर बढ़ेगा। 10 दिन ही आप इंद्रियां, रसना इंद्रियां कितनी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्श इंद्री की इतने वशीभूत, इतने आसक्त हो गए कि कुछ लोग तो प्रभूषण पर्व में भी आते हैं तो बुरी नजर लेकर के आते हैं, देखने ही आते हैं, दृष्टि डालते हैं, उसी के लिए आते हैं। कुछ लोग तो मंदिर की, चलो समझ गए ना, मंदिर में भीड़ होगी, मिलेंगे,
दोस्त यारी होगी, मित्रता होगी, एक दूसरे से संपर्क होगा, एक दूसरे का नंबर ले लिया जाएगा। कितने अभागे हैं वो लोग जो जिन मंदिर में भी आकर के भगवान के समक्ष भी अपनी स्पर्श इंद्री को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और उसके भोग करने के लिए मन में, स्पर्श का मतलब ये नहीं कि भोगना ही होता है, मन में विचार भी आ गया तो वो स्पर्श इंद्री का भोग, मन में विकारता आ गई, मन में विचार भाव आ गए कि उससे मेरी दोस्ती हो जाए, मेरा संपर्क हो जाए, उससे मेरा मोबाइल नंबर मिल जाए, उसको देख करके आकर्षण हो गए, तो ये भी आपका मन स्पर्श इंद्री की ओर। और एक बार हाथी स्पर्श करने के लिए हथनी के पास जाता है, और हथनी को स्पर्श करने के लिए जब वो जंगल में महावत लोग पकड़ते हैं हाथी, तो एक गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें कागज की हथनी को बना करके रख देते हैं। हाथी देखता कि हथनी है, उसको पकड़ने के लिए, स्पर्श करने के लिए जैसे भागता है, तो वो गड्ढे में जा करके गिर जाता। और 6 माह तक उस हाथी को भूखा रखा जाता उसी गड्ढे में। भूखा मतलब खाना 1 किलो है तो उसको 50 ग्राम भोजन दिया जाता है, 100 ग्राम, और जो रोज खाने देगा तो वो भी उसी के अनुसार चलने लगता है। एक इंद्री के कारण इतना बलशाली हाथी भी अपने बल को भूल गया, अपनी ताकत को भूल गया, और एक इंसान के कहने पर, इशारे पर वो चलना प्रारंभ हो गया। किसके कारण? बोलो जोर से। स्पर्श इंद्री के कारण, रसना इंद्री के कारण। एक मछली, आपने चावल जैसे ही पानी में डाले तो मछली ऊपर की ओर आई उस चावल को खाने के लिए, एक दाने को खाने के लिए, और मछुआरे तुरंत जाल बिछा देते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। विचार करें, आपने सब सुना है पूर्व में, एक एक इंद्रियों के वशीभूत होकर के लोगों ने, प्राणियों ने अपनी जान गंवा दी। फिर तो आप 5 इंद्रियों के वशीभूत हो। 5 इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है, 5 इंद्रियों के आसक्त हैं, और इतनी आसक्त हो गए कि एक दिन के लिए कहा जाए कि भैया आज आपके लिए अभक्ष नहीं खाना, ग्रंथ नहीं खाना, महाराज उसके बिना हमारा भोजन नहीं होता है। प्रभूषण पर्व में भी उसके लिए क्या चाहिए? ग्रंथ चीजें। अपनी इंद्रिय पर, रसना इंद्रिय पर इतना कंट्रोल नहीं कर पाए। उस समय जब भूख लगे, जब खाने की इच्छा हो, जब इन वीतरागी मुनिराजों का चिंतन कर लेना कि जो 10 दिन से उपास धारण किए हैं, एक बूंद पानी नहीं जा रहा जिनके अंदर, 24 घंटे में एक बार भोजन लेते हैं, और उसमें भी 10 दिन हो गए अभी तक उन्होंने पानी नहीं लिया। हमें कितना आसक्त हो गया। वही गर्मी है, वही समय है, वही सीजन है। आप कहते हो महाराज गर्मी बहुत है, आप तो फिर भी एसी में बैठ जाओगे, कूलर में बैठ जाओगे। मैं देखता यहाँ भाई, अरे इनको बस नहीं चला नंतर कूलर के अंदर ही बैठ जाए, बिल्कुल ऐसे स्टूल लगा के कूलर के सामने बैठ जाए, सारी हवा बस नहीं चला नंतर तो वे। भैया गर्मी तो सबको लगती है, गर्मी सबको लगती है, लेकिन सहन करना सीखिए। क्या करना? सहन करना सीखिए। मुनिराज भी तो हैं, साधु भी तो हैं, लेकिन फिर भी वो अपने उपवास भी किए, व्रत भी किए। अब आपसे बुलवाओ 3-3 घंटे रोज इधर बैठा लो, बुलवाओ 1 घंटे में तो क्या महाराज हैं? चिंतन करो, मंथन करिए, विचार करिए, थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण करिए। इसी का नाम तो संयम है। कि मैं ये नहीं कहता कि आप मुनिराज बन जाइए,
मैं ये नहीं कहता कि आप साधु बन जाइए, लेकिन गृहस्थ में रह करके कम से कम इतना तो नियंत्रण करिए, इतना तो संयम में रहिए कि अपनी इंद्रियों को संयम में, वाणी पर संयम रखिए। वाणी पर भी संयम नहीं रख पाते, जो मन में आया सो बक दिया, जो 2 टके की जीभ और दे तलवा मारी। इतना भी संयम नहीं है कि प्रभूषण पर चल रहे हैं कि महाराज इतना समझा रहे, इतना बोल रहे हैं, रोज कह रहे हैं कसाय पर नियंत्रण, और फिर भी रात भर पीसो, वही स्थिति चल रही। वाणी पर संयम रखिए कि कब कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इतना तो संयम रखिए। लेकिन वाणी पर संयम न रखते हुए और वाणी संयम में इतना भी ध्यान नहीं रखते, कैसे क्या शब्द बोल देते हैं। एक बार एक पति पत्नी का आपस में झगड़ा हुआ, तो ऐसे ही दूध गर्म हो रहा था, उस पे से झगड़ा हो गया, तो पत्नी ने कहा दूध तो तुम्हारे बाप को भी पीना पड़ेगा। अब बाप है कौन? क्या शब्द बोल देते हैं, क्या बोलकर चले जाते हैं, पता ही नहीं रहता। कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, इतना तो मर्यादा रखिए, इतनी गंभीरता रखिए, इतनी अपने आप पर संयम रखिए कि हमें कहाँ बैठे हैं, किन के सामने बोल रहे हैं। कभी कभी तो चौके में लोग ऐसे अपशब्द बोल जाते हैं, चौकों में ऐसे शब्दों के उच्चारण कर देते हैं, सुन करके भी भद्दा लगता है। भैया संयम रखिए वाणी पर। आज संसार में जितने झगड़े हो रहे हैं वो तलवारों से नहीं हो रहे, बंदूकों से नहीं हो रहे, किससे हो रहे हैं? सिर्फ वाणी के युद्ध हो रहे हैं। एक तीर यहां से चलता है तो दूसरा तीर, एक शब्द यहां से बोला जाता है अपशब्द, तो सामने वाला 2 शब्द अपशब्द बोल देता है। संयम रखिए। किसी ने कुछ बोल भी दिया तो आप संयम रख लो, अपने आप पर संयम रख लो। प्राणी संयम, थोड़ा सा संयम रखना सीखिए। यही जीवन का सार है। इंद्रियों को अपने अनुकूल चलाना ये मुनिराज ही कला सीख पाते हैं। इंद्रियों के अनुकूल तो आप चलते हैं, इंद्रियों में सुख नहीं है। जिसको तुम सुख मान रहे हो, इस सुख नहीं है, ये सुखाभास है। जिनको सुख मान रहे हो कि हमें इंद्रियों में सुख हो रहा है, वो सुख नहीं, सुखाभास है। कुछ क्षण का सुख है, लेकिन उसके बाद तुरंत दुख होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए तलवार में मीठापन लगा है और उसको यदि चाटोगे तो मीठा तो स्वाद आएगा, लेकिन जीभ कट जाएगी। सुखाभास। डॉग जो होता है, कुत्ता जो होता है, हड्डी को चबाता है, कहता मन में सोचता है कि इसमें से रस आ रहा है, स्वाद आ रहा है, लेकिन जब उसके मसूड़े में ही रक्त आने लगता है, वो उसी को मजा ले रहा कि आप सोच रहे हैं कि मुझे इंद्रियों में ही सुख मिल रहा है, इसी में आनंद है। इंद्रियों में सुख नहीं, आनंद नहीं है। इंद्रियों को जिसने बस में कर लिया है उसको परम आनंद की प्राप्ति है। वही परम आनंद को प्राप्त कर पाता है, वही निर्माण को प्राप्त करता है, वही मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। इसलिए आज का दिन ये सिखा रहा है कि वाणी संयम और इंद्रिय संयम और जिह्वा संयम, जीव पर भी संयम रखिए। कंट्रोल करिए अपने आप को, खाने पर कंट्रोल करिए, क्योंकि ये सब आपका संयम नहीं है तो आपका मनुष्य जीवन भी सार्थक नहीं है। मनुष्य जीवन मिलना आपकी शोभायमान नहीं होता है। मनुष्य जीवन उसका शोभायमान होता है जिसका इन सब में संयम है। समय आपका हो रहा है।
देखिए, समय के साथ अपना तो उतना ही समय है, चाहे तुम मुझे 9:45 बजे समय दो, चाहे 10 बजे दो, तो 10 बजे तो छोड़ना है, मतलब 10 बजे छोड़ना है। जितना समय मिलेगा, समय सीमित उतना ही है, समय के साथ अपन को चलना है। आज इतना ही, जीवन में सीख करके चलें कि मन को जीत लेता है वो विश्व को जीत लेता है। हाथ जोड़िएगा सभी लोग। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः।